बड़ी खबर से सहस्त्रधारा में देर रात फटा बादल। भारी बारिश के चलते फटा बादल। प्रशासन का रेस्क्यू फंड रिलीफ ऑपरेशन भी लगातार जारी है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर किया है शिफ्ट। सूचना मिलते ही डीएम ने संभाली कमान। डीएम के निर्देश पर एसडीएम भी पहुंचे हैं घटनास्थल पर। सभी विभागों से समन्वय कर भेजी रेस्क्यू टीमें। आईआरएस सिस्टम से जुड़े विभाग सक्रिय हुए हैं। घटना में जान माल की कोई क्षति नहीं बताई गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 2 लोग लापता हैं, जिनकी खोजबीन भी लगातार जारी है और कई दुकानें बहने की भी संभावना बताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सूचना मिलते ही डीएम ने कमान भी संभाली है और ऐसे में बताया जा रहा है कि डीएम के निर्देश पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो देर रात ये बादल फटा सहस्त्रधारा में, जहां पर भारी नुकसान भी बताया जा रहा है। हालांकि 2 लोग लापता हैं, ये भी बताया जा रहा है, जिनकी खोजबीन भी लगातार जारी है और कई दुकानें बहने की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि सहस्त्रधारा में भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। लगातार भारी बारिश हो रही थी और ऐसे में बताया क्या कि बादल भी सहस्त्रधारा में फटा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, कितना नुकसान बताया जा रहा है अभी? क्या कुछ आकलन भी अभी तक कर लिया गया है? रात जो है बादल फटने से जो है बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से नदी का सैलाब एकदम से बढ़ गया, उसके बाद जो है कई दुकानें भी ये बताया जा रहा है कि चपेट में आई हैं, जो बह गई हैं। उनका आकलन भी अभी नहीं हो पाया है, आकलन किया जाएगा अभी। जिस तरह से ये घटना सामने आई तो उस दौरान ही जो है तत्काल फौरी राहत के तौर पर जो है एकदम से टीमों को एक्टिवेट किया गया। आपदा प्रबंधन की टीम एक्टिवेट हुई, इसके साथ साथ जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और खुद एसडीएम को वहाँ पर जो है डीएम ने भेजा कि चीज़ों को संभालिए और व्यवस्था को संभालिए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये बात बस निकल कर सामने आ रहा है कि 2 लोग जो हैं वो लापता है, जिनकी खोजबीन जो है लगातार जारी की जा रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से देर रात बादल फटा, क्योंकि देर रात से लगातार बारिश हो रही थी, बारिश होने से जो है कहीं ना कहीं पहले ही नदियों में सैलाब था और उसके बाद जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद जो है वहाँ पर लगातार सैलाब देखने को मिल रहा था। लेकिन रात में जिस तरह से बादल फटा और बादल फटने के बाद ये घटना सामने आई, उसके बाद से जो है लगातार देखा जाए तो वहाँ एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड टीम हो, लगातार वहाँ पर जो है डटी हुई है और तमाम स्थिति को संभालने के लिए जुटी हुई है। क्योंकि घरों में भी लोगों के पानी घुसा है। उस इलाके में कई सड़कें ऐसी हैं जिनका एक हिस्सा जो है बह गया, वॉश आउट हुआ है और पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे यूआईटी की बात करें, सोंग नदी में जिस तरह से काफ़ी जो है दिल देखने को मिल रहा है कि वो उफान पर है। उसके साथ साथ अगर वहीं चंद्रभागा की नदी की बात की जाए तो वह भी उफान पर है। तो निश्चित तौर पर अगर इन नदियों की बात करें तो ये उफान पर देर रात से जब से बादल फटा है और इस तरह की स्थिति सामने आ रही है, जिनको संभालने के लिए लगातार वहाँ पर टीमें लगी हुई हैं। अगर चंद्रभागा नदी की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो यानी कि जिस तरह से देर रात ये सैलाब आया उसके बाद कई लोग इसकी चपेट में आए, जिन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार टीमें डटी हुई है। काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ होटल्स हैं उनको भी वे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। निश्चित तौर पर सभी चीज़ों का आकलन जो है आज प्रशासन कर लेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है रेस्क्यू कर स्थिति को सामान्य करना, उस स्थिति को संभालना बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के सामने है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।